हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर क्लासेस गाजू में। तो आइए दोस्त, आप लोग का भी बहुत कमेंट आ रहा था क्लास 10 के लिए कि भैया क्लास 10 का मैथ का एक वीडियो न बना रहे हैं, खाली 12 का बना रहे हैं। तो टेंशन मत लेना दोस्त, आप लोग का भी वीडियो बनेगा। तो शायद क्लास 10 का मैथ का चैप्टर चल रहा था, उसमें लॉकडाउन के पहले त्रिकोणमिति खत्म हो चुका था दोस्त। हर टर्म डिस्टेंस भी हम लोग कैलकुलेट खत्म किए थे। तो हम लोग सोच रहे थे कि एपी चालू किया जाए, ठीक है दोस्त। तो जैसे हम लोग एपी चालू करने के लिए सोचे थे, वैसा ही लॉकडाउन आ गया था दोस्त, जो क्लास डिस्टर्ब चल रहा था। तो आज हम लोग आज से पुनः एपी का वीडियो बनेगा दोस्त क्लास 10 के लिए। ध्यान से आप लोग का पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एपी कहते हैं किसको। तो एपी एस होता है अरिथमेटिक, पी से होता है प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कि समानांतर श्रेणी या समानांतर श्रेणी। दोस्त समानांतर श्रेणी या समानांतर श्रेणी एपी ऑफ समानांतर श्रेणी। समानांतर मतलब होता है लगातार या पैरेलल। आप इस तरह से ध्यान दिए होंगे, देहात में किसी के यहाँ पहले एक छत रहता था दोस्त, ऊपर कोठा रहता था, उस पर चढ़ने के लिए प्रयास करते थे हम लोग। ये मान लीजिए कि कोठा है, तो हमको यहाँ चढ़ना है, नीचे घर है, यहाँ से हमको ऊपर चढ़ना है दोस्त। तो एक समानांतर श्रेणी का प्रयोग किया जाता था, उससे हम लोग चढ़ जाते थे, जो बांस के रहता था। अब तो दोस्त सीढ़ी बन जाता है पक्का के ईंटा के, लेकिन पहले रहता था बांस के दोस्त। वह किस प्रकार से रहता था, मानते हैं कि एक बांस का यहाँ था खींची, एक बांस का यहाँ रहता था। तो दोस्त इसका जस्ट एक आगे रहता था। तो अगर एक इतना डिस्टेंस पर है दोस्त, इतना दूरी पर, तो जितना ई दूरी पर है दोस्त, इसके आगे भी रहेगा उतना ही दूरी पर। एकदम से में इतना दूरी पर रहेगा दोस्त, एकदम से में इसी प्रकार से रहेगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग, आगे इसी प्रकार से रहता है। इसके आगे भी दोस्त देखते हैं तो आगे भी इसी प्रकार रहता था। इसका आगे भी देखेंगे दोस्त, इसका आगे आगे यहाँ तक रहता था। इस तरह से हम लोग चढ़ जाते थे दोस्त। तो एकदम से में इसी प्रकार होता है समानांतर श्रेणी। आप इस प्रकार से कभी ना देखे होंगे कि आपको इस प्रकार से श्रेणी मिला होगा कि एक यहाँ रहे, एक यहाँ रहे, और एक यहाँ रहे, फिर एक यहाँ रहे, और एक यहाँ रहे। दोस्त इस प्रकार से सीढ़ी कभी नहीं रहेगा, क्योंकि इस प्रकार से रहेगा दोस्त तो हम लोग चढ़ नहीं पाएंगे। समानांतर श्रेणी का क्या नाम है कि एक समानांतर क्रम में रहना चाहिए। एक जो सीढ़ी होता है, जिसको हम लोग देहात में निशानी होता है, लगातार रहना चाहिए, कोई नियम के रहना चाहिए, कोई तहत लिखा हुआ रहना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं एपी। तो दोस्त इसका एग्जाम्पल हम लोग इधर देखें तो एपी इस तरह से, यहाँ हम लोग निशानी से यह हम लोग के सीख मिला कि जो निशानी रहता था लगातार डिस्टेंस बराबर पे जाता था। ऐसे कभी नहीं रहेगा दोस्त। तो यहाँ आंख में भी अगर हम लोग देखेंगे तो सेम रहना चाहिए। मानते हैं कि सबसे पहले यहाँ 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो दोस्त ये एपी हो गई, इसको हम एपी बोलेंगे, क्योंकि दोस्त समानांतर श्रेणी सबसे पहले हम पहचानेंगे कि एपी होता क्या है। तो यहाँ अगर दे दिया, सबसे पहले हमको पहचाना है, एपी बोल के हम लिख दिए 3, 5, 7, 9। तो यहाँ तक में हम देखेंगे कि कोई नियम के तहत लिखा हुआ है दोस्त। 3 है, 3 में हम क्या किए, 3 में हम 2 ऐड किए दोस्त, 3 में हम 2 ऐड किए, 2 प्लस किए तो हुआ 5, फिर यहाँ पर 2 प्लस किए तो हुआ 7, फिर 7 में 2 ऐड किए तो हुआ 9। ठीक है दोस्त। तो ये कोई नियम के तहत लिखा हुआ है दोस्त, 2 दूसरा में जोड़ा हुआ है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सब विषम संख्या है। तो इस प्रकार से ये एपी में होगा दोस्त। ये हम कहेंगे कि एपी में है, ये एपी में है। सबसे पहले हमको पहचानना है दोस्त
कि एपी में होगा कि ना होगा। अगर आगे हम लेते हैं एपी, एपी 2 5 8 11 14। दोस्त देखेंगे कि ये एपी में है कि ना है। तो दोस्त यहाँ है 2 पैसे हो गया है 5, 2 पैसे हुआ है 5। तो दोस्त था ये 2 से हुआ 5, तो कितना बचा। तो इसमें हम 2 में 3 जोड़े हैं, 2 में हम 3 जोड़े हैं तो 5 हुआ। 5 में भी हम 3 जोड़ेंगे तो 5 में 3 जोड़े तो 8 हुआ। 8 में भी हम 3 जोड़ेंगे तो 8 में 3 जोड़े तो 11 हुआ। 11 में भी हम 3 जोड़ेंगे तो 11 में 3 जोड़े तो 14 हुआ। तो हम बोलेंगे दोस्त कि एपी में ये भी है, एपी में ये भी है, क्योंकि कोई नियम के तहत लिखा हुआ है दोस्त, भी एपी में होगा। जो इस प्रकार से सीरीडी होता है लगातार, उसी प्रकार ये लगातार है दोस्त। आगे हम लोग देखते हैं दोस्त इसी प्रकार कि एपी 5 8 10 11 12। ठीक है दोस्त, इसको हम लोग देखते हैं दोस्त। यहाँ 5, यहाँ 8। ठीक है दोस्त, तो 5 8 हम 5 में दोस्त 3 जोड़ेंगे तो 5 में 3 जोड़े तो हुआ 8। और दोस्त 8 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो होना चाहिए था 11, लेकिन यहाँ हो रहा है दोस्त 10। तो मेरा नियम के फॉलो नहीं कर रहा। ये 5 है, ये 8 है, ये 10 है, 11 है, ये 12। दोस्त यहाँ 5 था, 5 में 3 जोड़े 8 हुआ, 8 में 3 जोड़ते 11 होता, लेकिन उस प्रकार से ना हुआ। 11 में फिर यहाँ पर ही दोस्त हम क्या करते 3 जोड़ते। तो दोस्त इसमें 3 जोड़ा हुआ नहीं है, तो इनका गलत होगा, एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा, एपी नहीं है दोस्त, एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 है, 8 है, 10 है, 12 11। कोई नियम के तहत नहीं लिखा है दोस्त, इसीलिए एपी में ना होगा। अगला एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं दोस्त। एपी 7 14 21 28। दोस्त इसको देखेंगे कि एपी में होगा कि ना होगा। तो 7 है, 14 है, 21 है, 28 है। दोस्त इसको हम बोलेंगे कि एपी में होगा, क्योंकि 7 का 7 7 14 7 21 7 चौके 28। ये एपी में होगा दोस्त, एपी में होगा, एपी में होगा। काहे होगा, क्योंकि 7 का पहाड़ा है दोस्त, क्योंकि 7 के पहाड़ा चढ़ाई। 7 का 7 7 14 7 21 7 चौके 28। 7 का गुणज या 3 का गुणज बोलिए, एपी में हो जाएगा दोस्त, एपी में होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको एपी समझ आ रहा होगा कि एपी कहेंगे किसको। ठीक है दोस्त, तो एपी कोई नियम के तहत लिखना जाना चाहिए, उसको हम एपी बोलेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्त कि आगे क्या कहते हैं। आगे हम लोग अब चलते हैं कि जैसे एक एपी का एग्जांपल यहाँ एपी 3 8 13 18 23। ठीक है दोस्त, 2 दंड ऐसे रहेगा। सबसे पहले दोस्त हमको पहचानना है कि एपी में है अथवा नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ है 3 पर से है 8 पर से है 13 13 18 23। दोस्त 3 2 से पहले देखना है, 3 है या 8 है। दोस्त एक में हम क्या होंगे, एक में +3 +5 ऐड किए होंगे। 3 में 5 ऐड करेंगे तो ना 8 हुआ, तो यहाँ हम 5 ऐड किए हैं, तो 8 में भी हम 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा दोस्त, 13 हो गया। 13 में भी हम +5 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 में भी हम 5 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा। तो समझेंगे कि एपी में है दोस्त, ये क्या है, एपी में है, क्योंकि सब में एक समान जोड़ा हुआ है। तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्त कि एपी में है, तो एपी के बारे में ध्यान देते हैं। एपी 3 8 13 18 23। यहाँ पर दोस्त की प्रथम पद है, एपी में पहला पद है, पहला पद 3 है, ये दूसरा पद 8 है, ये तीसरा पद 3 है, चौथा पद 4 है, पांचवा पद 5 है। 5 को पद है दोस्त। तो एपी में
मुख्य रूप से दो तीन बात याद रखना है दोस्त। इसको हम बोलेंगे पहला पद। पहला पद के हम सूचित करते हैं T1 से या A से। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है T2, ये तीसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है। दोस्त पद को इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। पद को इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। इसको शॉर्टकट में हम टी से लिखते हैं। वन रहेगा, वन लिखेंगे, पहला रहेगा एक, दूसरा दो, तीसरा रहेगा तीन, चार, पांच से जहां तक रहेगा उससे लिखेंगे दोस्त। तो एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, पांच पद मैंने पांच दिए पांच। हम ए से भी लिखते हैं दोस्त। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि एपी को प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं या T1 से। यहाँ आप नोट बना के लिख सकते हैं कि एपी को प्रथम पद को ए या T1 से सूचित किया जाता है। सेम इसी प्रकार आगे लिखेंगे कि एपी को प्रथम पद को ए या T1 से सूचित किया जाता है। और एपी को दूसरे पद को A2 या T2 से सूचित किया जाता है। A2 या T2 से सूचित किया जाता है। दोस्त आप इस प्रकार से आगे लिख लीजिएगा कि एपी को तीसरे पद को A3 या T3 से सूचित किया जाता है। एपी को चौथे पद को A4 या T4 से सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्त। तो आगे हम लोग आते हैं कि एपी में प्रथम पद और सार में अंतर क्या होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं एपी का सार में अंतर। एपी में बहुत विधि आई है। एक सार में अंतर जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सार में अंतर डी बराबर, इसको दोस्त स्मॉल डी से सूचित करते हैं। डी बराबर T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1। T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1। दोस्त T2 का है मतलब T2 है माइनस T1 है। तो यहाँ से एक नोट भी बना सकते हैं कि एपी का दूसरे पद और पहले पद को अंतर को क्या कहते हैं। यहाँ से एग्जाम में आपको इस तरह से पूछ सकता है कि एपी का दूसरे पद एवं पहले पद का अंतर को क्या कहते हैं, ध्यान देना दोस्त। एपी के दूसरे पद यानी T2, दूसरे पद एवं पहले पद T1। एपी के दूसरे पद एवं पहले पद के अंतर में होता है दोस्त घटाव के अंतर को क्या कहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं सार में अंतर। क्या चीज बोलेंगे दोस्त, सार में अंतर। डी बराबर T2 माइनस T1, उसको क्या बोलेंगे दोस्त, सार में अंतर। डी बराबर T2 माइनस T1। ठीक है दोस्त, ये होगा डी बराबर फॉर्मूला T2 माइनस T1। सार में अंतर डी बराबर T2 माइनस T1। क्या कहेंगे दोस्त, तो क्या कहेंगे, सार में अंतर। दोस्त आज हम एक नंबर में देता है एग्जाम में इस प्रकार से रहेगा कि एपी 3, 8, 13, 18, 23 दौड़ करके रहेगा प्रथम पद और सार में अंतर
लिखे। दोस्त अब ऑब्जेक्टिव में इस तरह से देगा क्वेश्चन कि एपी दिन 8 13 18 23 का प्रथम पद और सारवंतर लिखे। तो दोस्त प्रथम पद जो कहते हैं हो जाएगा, यहाँ से करेंगे सोल्व। प्रथम पद हम लिखेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद यह पहला पद, यह दूसरा पद, यह तीसरा पद, यह चौथा पद, यह पांचवा पद। पहला पद ए से हम लिख सकते हैं या T1 से भी लिख सकते हैं। तो पहला पद ज्योति से लिखने का मान है ज्योति से लिखे। पहला पद कितना है, पहला पद होगा कितना 3। दूसरा पद कितना होगा दोस्त, दूसरा पद होगा A2 हम लिख सकते हैं या T2, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। A2 आपका मान है A2 लिखे, T2 मान है T2 लिखे। दूसरा पद कितना है दोस्त, दूसरा पद है और दोस्त हम बोला प्रथम पद और सारवंतर, तो हम दूसरा पद निकालेंगे ताकि सारवंतर निकलेगा। तो लिखेंगे सारवंतर, तो सारवंतर डी ब्लॉक फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 या हम कह सकते हैं A2 माइनस A1। ठीक है दोस्त, तो A2 या T2 के मान है 8 माइनस 3, 8 में से 3 या कितना होगा दोस्त 5। इस तरह से दोस्त आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि सारवंतर निकाले तो आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आगे देख लीजिए एक और क्वेश्चन हम देते हैं कि एपी 2 3 4 5। दोस्त इसका निकालना है प्रथम पद और सारवंतर, प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करें। ठीक है दोस्त, तो इसका प्रथम पद हम लिखेंगे दोस्त। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद जो कितने हो जाएगा, प्रथम पद इसका एक बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दूसरा पद निकालेंगे दोस्त, तो दूसरा पद भी A2 लिखे या T2 लिखे, T2 बराबर हो जाए कितना 3। तो निकालना है सारवंतर, तो सारवंतर डी ब्लॉक फॉर्मूला होगा T2 माइनस T1 या आप लिख सकते हैं A2 माइनस A1। तो डी बराबर T2 है 3 माइनस 2 बराबर कितना होगा दोस्त 1, डी के मान आएगा 1। दोस्त आज इतना ही रहने देते हैं, आगे और वीडियो बनाएंगे दोस्त। ध्यान दीजिएगा, अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबको बोल दीजिए कि क्लास 10 का भी मैथ चालू हो गया।